नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज। पेश है 11 नवंबर सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों से सिर्फ उसके चहेते 3-4 उद्योगपतियों को फायदा हो रहा है और छोटे उद्योग दम तोड़ रहे हैं, जिससे देश में बेरोजगारी चरम पर पहुंच गई है। गांधी ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में कहा कि केंद्र सरकार ने आधा अधूरा जीएसटी लागू किया और नोटबंदी की, जिससे छोटे छोटे कारोबार चौपट हो गए। देश में बेरोजगारी बढ़ गई और किसान तथा गरीब के सामने संकट पैदा हो गया। उन्होंने कहा, रोजगार कौन देता है? 3-4 बड़े उद्योगपति नहीं, हजारों छोटे व्यापारी और उद्योग देते हैं। जीएसटी और नोटबंदी ने क्या किया? छोटे व्यापारों को खत्म कर दिया, रोजगार मिटा दिए। जोधपुर के शास्त्री नगर थाना इलाके में एक कार से लगभग 2 करोड़ रुपए की नकली करेंसी मिली है। सभी नोट 500 के हैं। पुलिस ने नोट और कार जब्त कर लिया है। एक आरोपी को डिटेन किया गया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। डीसीपी वेस्ट गौरव यादव ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि शास्त्री नगर थाना इलाके में एक कार से बड़ा अमाउंट कैश में लाया जा रहा है। सूचना पर टीम को भेजा तो कार से करीब 2 करोड़ का कैश जब्त किया गया। सभी नोट 500 के थे। एक ही सीरीज के नोट होने के कारण प्राथमिक जांच में करेंसी फेक पाई गई है। इसके बाद 102 में मामला दर्ज कर कैश को जब्त कर लिया गया है। कार और कैश के साथ मिले आरोपी हनुमंत को डिटेन कर पूछताछ की जा रही है। हनुमंत नागौर का रहने वाला है। ओडिशा के पुरी स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर में शुक्रवार को भारी भीड़ उमड़ने के कारण कम से कम 10 श्रद्धालु बेहोश हो गए। अधिकारियों ने बताया कि इन श्रद्धालुओं को जिला अस्पताल ले जाया गया। श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन के मुख्य प्रशासक रंजन कुमार दास ने कहा कि सुबह मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही, इसी कारण ये घटना हुई। उन्होंने कहा कि कार्तिक माह को पवित्र माना जाता है और बड़ी संख्या में भक्त भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए आते हैं। बेहोश हुए श्रद्धालुओं में अधिकतर बुजुर्ग हैं। राजधानी में करीब एक पखवाड़े से वायु प्रदूषण को लेकर मचे हाहाकार के बीच दिवाली से ठीक पहले 2 दिन की बरसात से शुक्रवार को दिल्ली और आसपास के इलाकों में मानव पशु पक्षियों की ही नहीं, वनस्पतियों को कुछ चैन मिला है। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार को पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और राजस्थान में हल्के से लेकर मध्यम स्तर की वर्षा जारी रह सकती है। इसके बाद वर्षा का ये जोर कम होगा। वर्षा से दिल्ली की हवा की गुणवत्ता थोड़ा सुधर गई है। जयपुर में आईटी विभाग की टीम ने शुक्रवार को गणपति प्लाजा के 2 लॉकर से 1 करोड़ 37 लाख रुपए कैश मिला है। ये रुपए 500 के नोटों में मिले हैं। आईटी के अधिकारियों को जानकारी नहीं है कि लॉकर किसका है। दोनों लॉकर्स को काटकर रुपए निकाले गए। आईटी की टीम का दावा है कि यहाँ पर करीब 300 से अधिक ऐसे लॉकर हैं जिन्हें अब तक जांचा नहीं गया है। अगर जांच में सहयोग नहीं मिलेगा तो सभी लॉकर्स को काटकर खोला जाएगा। दरअसल आईटी की टीम 29 अक्टूबर से इन लॉकर्स के मालिक की तलाश कर रही थी। 12 दिन बाद भी कोई जिम्मेदार सामने नहीं आया। ये लॉकर किसका है, इस मामले को लेकर लॉकर एजेंसी के मालिक से भी पूछताछ की गई। उनकी ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया। लॉकर्स कंपनी द्वारा सहयोग नहीं किया गया। इसके बाद शुक्रवार को आईटी की टीम कटर लेकर गणपति प्लाजा स्थित रोयरा सेफ्टी वॉलेट्स में पहुंची। लॉकर को कटर से काटकर पैसा निकाला। संसद में पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले की जांच कर रही लोकसभा की एथिक्स कमेटी ने 10 नवंबर को अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को भेज दी। मीडिया रिपोर्ट्स में इसकी पुष्टि की गई है। रिपोर्ट्स में लिखा हुआ है कि महुआ मोइत्रा का अकाउंट विदेश से 47 बार लॉगिन हुआ। टीएमसी सांसद की ओर से संसद में पूछे गए 61 सवालों में से 50 सवाल बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी की पसंद के थे। अब ये रिपोर्ट 4 दिसंबर से शुरू हो रहे संसद के विंटर सेशन में लोकसभा में पेश की जाएगी। इसमें महुआ के निष्कासन की सिफारिश को लेकर वोटिंग हो सकती है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शराब नीति केस में जेल में बंद मनीष सिसोदिया को बीमार पत्नी से मिलने की इजाजत दे दी है। आप नेता 11 नवंबर को सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे तक सीमा सिसोदिया से मिल सकेंगे। कोर्ट ने मनीष को निर्देश दिया है कि इस दौरान वे मीडिया या किसी अन्य राजनेता से नहीं मिलेंगे, ना ही कोई बयान जारी करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने हीरो मोटोकॉर्प के चेयरमैन, सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर पवन मुंजाल की 24 करोड़ 95 लाख की संपत्तियों को जब्त कर लिया है। जांच एजेंसी ने धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के प्रावधानों के तहत मुंजाल की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्थित 3 अचल संपत्तियों को कुर्क किया है। राजस्थान में नाम वापसी के बाद अब उम्मीदवारों की तस्वीर साफ हो गई है। कांग्रेस और बीजेपी के तमाम प्रयासों के बावजूद ज्यादातर जगहों पर बागी उम्मीदवारों को मनाने में सफलता नहीं मिली। अभी भी कांग्रेस और बीजेपी के लगभग 45 से ज्यादा बागी चुनावी मैदान में हैं। इनमें से ज्यादातर निर्दलीय हैं। कुछ को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, आजाद समाज
पार्टी गठबंधन ने टिकट दिया है। 25 सीटों पर बीजेपी के बागी तो 20 सीटों पर कांग्रेस के बागी चुनाव लड़ रहे हैं। बागियों के हिसाब से बाड़मेर की शिव सीट सबसे हॉट सीट है, जहां कांग्रेस का एक और बीजेपी के 2 बागी उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। 25 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर धौलपुर पुलिस ने पूरी तरह से कमर कस ली है। एक और जहां जिले की पुलिस शांतिपूर्ण चुनाव के लिए व्यस्त है, तो वहीं दीपावली के त्यौहार को लेकर एसपी मनोज कुमार के निर्देश पर बाजारों में थाने के अतिरिक्त पुलिस स्टाफ का तैनात किया गया है। एसपी मनोज कुमार ने बताया कि जिले में पुलिस द्वारा पैरामिलिट्री फोर्स के साथ लगातार फ्लैग मार्च किया जा रहा है। पैरामिलिट्री फोर्स के साथ पुलिस लगातार गांव और शहरों में जाकर शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान करने को लेकर लोगों से संपर्क करने में लगी हुई है। दीपावली पर ट्रेनों में रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है। अधिकांश ट्रेनें फुल है। यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने ट्रेनों में कोच बढ़ा दिए हैं। जोधपुर से मुंबई, पुणे व दिल्ली जाने वाली 4 ट्रेन में रेलवे ने टेम्पररी डिब्बे ऐड किए हैं। मंडल रेल प्रबंधक पंकज कुमार सिंह ने बताया कि 4 ट्रेनों के डिब्बों में अस्थायी बढ़ोतरी की गई है। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर इन दिनों हवाई यात्री भार बढ़ा हुआ है। अब इस बढ़े हुए यात्री भार के चलते एयरलाइंस भी अपनी जेबें भरने में जुट गई है। त्योहार मनाने के लिए घर लौटने वाले लोगों से कई गुना अधिक किराया वसूल किया जा रहा है। ऐसे में दिवाली पर घर लौटना यात्रियों को काफी महंगा पड़ रहा है। राजस्थान में इन दिनों चुनावी चौसर बीत चुकी है। ऐसे में जयपुर एयरपोर्ट से आने जाने वाले लोगों की संख्या बढ़ी हुई है। पंजाब में भगवंत मान सरकार और राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित में गतिरोध चल रहा है। मामला विधानसभा में पास बिलों पर गवर्नर के दस्तखत नहीं होने का है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। शीर्ष कोर्ट ने पंजाब और तमिलनाडु गवर्नर से कहा कि आप आग से खेल रहे हैं। लोकतंत्र सही मायने में मुख्यमंत्री और राज्यपाल के हाथों से चलता है। विधानसभा में पास बिल अपने पास ना रोकें। झालावाड़ जिले के कस्बे में कृषि विभाग की ओर से इन दिनों किसानों को अनुदान पर प्रमाणित बीज देने के लिए ऑनलाइन आवेदन किए जा रहे हैं। झालावाड़ उपजिला के अनुसार 6,250 क्विंटल गेहूं और 1,300 क्विंटल चने के बीज देने का लक्ष्य रखा गया है। ये बीज पहले आओ पहले पाओ के आधार पर आवंटित किया जाएगा। कृषि विभाग झालावाड़ के अधिकारियों ने बताया कि ग्रामीण किसानों को अच्छी गुणवत्ता का बीज उपलब्ध कराने के लिए नवंबर माह से ही बीज उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके लिए राज किसान सुविधा ऐप पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। दीपों के त्योहार दीपावली पर जैन संतों सहित सकल जैन समाज जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ की मोक्ष स्थली गिरनार तीर्थ की रक्षा हेतु सांकेतिक अनशन करेगा। राजस्थान में समाज की प्रादेशिक स्तर की एकमात्र पंजीकृत संस्था राजस्थान जैन सभा जयपुर के तत्वाधान में संपूर्ण प्रदेश में जिलों और तहसील स्तरों सहित गांवों में जैन मंदिरों पर 3 घंटे का सांकेतिक अनशन किया जाएगा। अध्यक्ष सुभाष चंद्र जैन और महामंत्री मनीष बैद ने बताया कि राष्ट्र संत आचार्य सुनील सागर महाराज की प्रेरणा से संपूर्ण देश के जैन संत सोमवार 12 नवंबर दीपावली को आहार चर्या का त्याग रखेंगे और अनशन करेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।